तो आप हमें दोनों में अंतर करके बता सकते हैं कि कौन सा गुड़ नकली है, कौन सा असली है? बताओ आप कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा तो ये लग रहा है। और ये तो है नेचुरल अच्छा, कलर, ये है वो डाला केमिकल मिला हुआ है। क्योंकि मुझे भी इसी ने अट्रैक्ट किया और शायद यही मकसद होता है ये केमिकल मिलाने का। हाँ। है ना? तो ये केमिकल वाला गुड़ है। केमिकल वाला है। तो आप इन जहरों से बचने के लिए आप अपनी खेती में क्या डालते हैं? जी हम इनमें देसी गाय आधारित खेती है अपनी, जीवामृत और गौ कृपा अमृत। अगर इसे केमिकल वाले को कोई खाएगा तो इसमें खाने के बाद मुंह में कड़वापन आएगा, और इसको खाएगा जो कोई, इसे खाने के बाद अलग ही मिठास है। अच्छा, ये फर्क है इसमें और इसमें केमिकल वाले में। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार करवाते हैं? यहाँ पे शक्कर हो गई, हाँ। खांड है, हाँ, और अपने पास तो गन्ने का सिरका है, पर यहाँ पे कोल्लू में तो गुड़ और शक्कर खांड, ये तीन चीज तैयार। तो आप तीनों चीज़ों में कोई भी केमिकल नहीं डलवाते? नहीं, कोई केमिकल नहीं डलता। तो दोस्तों, जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है और आपने शुरू कर दिया होगा गुड़ खाना, क्योंकि गुड़ को माना जाता है गुड़ों की खान। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर ये गुड़ बनता कैसे है? आज यही जानने के लिए हम आ गए हैं एक ऑर्गेनिक फार्मर सौरभ जी के पास, जो ऑर्गेनिक गन्ना उगाते हैं और उसी से बिल्कुल शुद्ध जो गुड़ तैयार करवाते हैं। और आज हम उनसे पूरा प्रोसेस जानेंगे कि आखिर गुड़ तैयार कैसे होता है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। जी मेरा नाम सौरभ तालियान, गांव छुर, तहसील सरदना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। जी सर, जैसा कि अब हम जानते हैं कि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ सालों से तैयार कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हम पूरा प्रोसेस जानने आ गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ऑर्गेनिक गुड़ तैयार किया जाता है और किस तरीके से हम ये दावा कर सकते हैं ये बिल्कुल शुद्ध है। जी ये इसे जानने के लिए पहले आपको खेत पे चलना होगा, वहाँ दिखाता हूँ। ऑर्गेनिक गुड़ के लिए पहले ऑर्गेनिक गन्ना तैयार करना होगा। बिल्कुल सही जी, पहले वहाँ चल के। ठीक है जी। तो अभी हम उस जगह पर आ गए हैं जहां से गुड़ बनाने की सबसे शुरुआत की जाती है, यानी अब हम आ गए हैं गन्ने के खेत में। और यहाँ पर हम सौरभ जी से पूरी प्रक्रिया जानने वाले हैं कि कैसे गुड़ बनाने की शुरुआत होती है। जैसा कि सर आपने बताया था हमें कि गुड़ की शुरुआत गन्ने के खेत से होती है, और जो सबसे खास चीज बताने के लिए आप हमें यहाँ पर लेके आए हैं कि ऑर्गेनिक गुड़ के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो अपनी जमीन में जहर मुक्त गन्ना बोना होगा। ठीक है। और उसे पैदा करने उगाना होगा। उसका वो तरीका मैं आपको बताया कि जीवामृत और ये इससे कर रहे हैं हम तो। और किसी का अलग तरीका है, किसी का कैसा। अपना नेचुरल फार्मिंग का तो यही है आज के टाइम में जो चल रहा। उसके बाद अपना गन्ना तैयार हो गया। गन्ने में समय समय पर जो खेती के कार्य हैं वे तो होंगे ही। तैयार होने के बाद में अपना गन्ना छील के ये जागा कोल्लू में जाके इसका गुड़ बनता है। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि आप जो गन्ना उगाते हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है? हाँ जी बिल्कुल, अपना तो कैसे ये ऑर्गेनिक होता है और दूसरे गन्नों की खेती से बिल्कुल अलग है? जी इसमें एक तो इसका टेस्ट अलग है। जो भी आप इसका रस इस्तेमाल करो या गुड़ इस्तेमाल करो, कुछ भी चीज, इसका टेस्ट ही अलग है उससे। तो मतलब इसकी जो खेती की जा रही है उसमें कोई केमिकल, पेस्टिसाइड कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? किसी भी तरह से कोई इस्तेमाल नहीं है। तो जो दूसरी खेती जो लोग कर रहे हैं, केमिकल वाली खेती कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐसे छिड़के जाते हैं जो हमारे लिए खतरनाक है? जी उसमें तो कम से कम गिनती नहीं है, इतने तरह की पेस्टिसाइड के नाम से दवाई बिक रही। जैसे क्रोजन होगी एक बहुत ज़्यादा जो इस टाइम चलन में है, क्रोजन, फटेरा, फ्यूराडोन, और जी इनके नाम भी टाइगर, हमला, ऐसे ऐसे नाम है कि नाम भी अनगिनत है। अनगिनत कंपनियों की अनगिनत दवाई है। कोई जहर है एक हाँ जहर, उन पे बाहर ही लिखा है, उनके पॉलीथीन है या डब्बे में है, उन पे बाहर ही लिखा है कि बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करें, जहर है इनमें। तो आप इन जहरों से बचने के लिए आप अपनी खेती में क्या डालते हैं? जी हम इनमें देसी गाय आधारित खेती है अपनी, जीवामृत
और गौ कृपा अमृत। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ गन्ने काट लिए गए हैं तो ये गुड़ बनाने का प्रोसेस आपने एक तरीके से शुरू कर दिया है। हाँ जी, तो हाँ यहाँ से ये आप गन्ने काट के ये छांट के हाँ, पूरा आप ये कोलू पर लेके हाँ, जाते ये हैं। तैयार है गुड़ बनने के लिए। अच्छा। जो छील दिए, जैसे ये उठाए, ये हो गया अपने गांव के लिए चारा। हाँ, और ये गन्ने गुड़ के लिए जाएंगे। पे बहुत अच्छी जानकारी हमने ले ली है गन्नों के बारे में। अब सीधे गुड़ वाली बात पर चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो अब यहाँ से हम खुद ही उठा के चलते हैं गन्ने और शुरुआत करते हैं। ठीक है सर, तो ये तो हमने देख लिया कि आप अपने खेतों में सालों से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं, ऑर्गेनिक गन्ना उगाते आ रहे हैं। तो गुड़ बनाने का जो पहला स्टेप है वो हम जान चुके हैं कि आपको ऑर्गेनिक गन्ना हमें लेना होगा। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है सर, वो शुरू करते हैं। उसके बाद का दूसरा, ये गन्ना कोल्लू में आ गया। ठीक है जी। उसका रस निकल के यहाँ पहले इसमें होगा कड़ा में। हाँ, मतलब ये पहले कढ़ाई के अंदर ये गन्ने का रस है। गन्ने का रस। ठीक है। वो इसके बाद थोड़ा हल्का गर्म होकर इसमें होगा। हाँ। इसमें सुकलाई डाली जाएगी। ये सुकलाई मतलब भिंडी, जंगली भिंडी। मतलब रस डाला जा रहा है क्या? हाँ, रस। और उसको डालने का मकसद क्या है? सफाई करने का। अच्छा। हाँ, इसका मैल उतारने का। ठीक है। जैसे इसमें इकट्ठा हो गया। अच्छा, ये जो है ये पूरा ये जो भी गन्ने के रस का जो मैल होता है वो ये निकल रहा है। हाँ जी, ये उसके रस से गन्ने का जितना भी मैल हो वो उतर जा। हाँ। गंदगी सब। तो ये जो पहला कढ़ाई हम देख रहे हैं, क्या इसके नीचे भी आग जल रही है? हाँ, इसके नीचे भी आग है। ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। फिर इसमें आया, इसमें से वो मैल अलग हो गया, साफ होकर फिर इसमें जाएगा तीसरे वाले में। अच्छा, दूसरे वाले में हमने वो भिंडी का जो रस वो डाल के इसके मैली उतरेगी, सफाई होगी। ठीक है। उसके बाद में जाएगा फिर तीसरे में। तीसरे में जाके प्रोसेस रहेगा और ज्यादा गर्म होगा। फिर उसके बाद में ये होगा, फिर चौथे में वहाँ जाके पक के फिर आ जाएगा चाक में। ठीक है। तो तकरीबन कितना देर तक ये गन्ने का रस एक कढ़ाई के अंदर रहता है? हम पहले की बात करें तो 25 से 30 मिनट। सर ये तो बहुत, जैसा कि आपने बताया, बहुत साधारण सा हमें एक प्रोसेस आपने दिखा दिया। लेकिन हम जो आजकल सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा केमिकल वाला गुड़ मिल रहा है ना, वो कहाँ से बीच में आता है? कहाँ पर वो केमिकल मिक्स किया जाता है? अगर केमिकल डालना है तो वो इसी कड़ा में डाला जा। हाँ। वो किस चीज के लिए डाला जाता है? वो चमक के लिए, कलर के लिए, इन्हीं चीज के लिए, देखने में सुंदर लगे इसलिए डाला जा। हाँ, ठीक है। तो सिर्फ एक चमक के लिए? हाँ, या फिर वो सफाई में भी आपका काम आता है? सफाई में बस देखने में साफ सुथरा लगे, चमकदार, इसलिए डाला जा। ठीक है। जरूरत क्यों पड़ रही है उस केमिकल को मिलाने की? वो इसलिए पड़ रही है जी, जो दिखता है वो बिकता है। उसलिए जितना देखने में सुंदर लगेगा, हाँ। इस वजह से डालते हैं कि वह दिखेगा बढ़िया, चमकदार, तो बिकेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जो डाल दिए जाते हैं? उसे सेफोलाइट है, एक तो पपड़ी बोल रहे, रंग है, ये दो तरह के हैं, ये डाल ले जा। हाँ, तो उस चीज मतलब, लेकिन हम नेचुरल तरीके से वो चीजें रहें, उसके लिए ये भिंडी के रस का इस्तेमाल। हाँ, नेचुरल में ये भिंडी के रस का इस्तेमाल हो। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी बात हो रही थी केमिकल वाले गुड़ की और बिल्कुल ऑर्गेनिक गुड़ की, तो आप हमें दोनों में अंतर करके बता सकते हैं कि कौन सा गुड़ नकली है, कौन सा असली है? ये देखो जी, ये 2 तरह का गुड़ है जी। बताओ आप कौन सा अच्छा लग रहा है? अच्छा तो ये लग रहा है। और ये तो है नेचुरल। अच्छा। कलर ये है जिसमें वो डाला, केमिकल मिला हुआ है। अच्छा, मतलब ये क्योंकि मुझे भी इसी ने अट्रैक्ट किया और शायद यही मकसद होता है ये केमिकल मिलाने का। हाँ। है ना, तो ये केमिकल वाला गुड़ है। केमिकल वाला है, चमकदार है, ये कलर इसका लाइट है। अच्छा, यानी ये समझ में आ गया कि जो मकसद है केमिकल का वो पूरा हो गया। मुझे भी इसी गुड़ ने अट्रैक्ट किया था क्योंकि थोड़ा चमकदार लग रहा है और ये थोड़ा ज्यादा रेडिश है वैसे। जी जी। तो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये बिल्कुल नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, तो हमें मतलब ये गुड़ खरीदना चाहिए जो जिसमें चमक थोड़ी कम है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी पहचान आपने हमें यहाँ पर बता दी है। हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी रहेगी ये वाली जानकारी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप ये बताएं कि आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक तैयार करवाते हैं? यहाँ पे शक्कर हो गई। हाँ। खांड है। हाँ। और अपने पास तो गन्ने का सिरका है, पर यहाँ पे कोल्लू में तो गुड़ और शक्कर, खांड, ये 3 चीज तैयार। तो आप तीनों चीजों में कोई भी केमिकल नहीं डलवाते? नहीं, कोई केमिकल नहीं डलवाते। तो लोगों को पसंद आ रहा है जिस तरीके का प्रोडक्ट आप तैयार करवा रहे हैं? पसंद आ रहा है, वो पसंद आ रहा है। तो क्योंकि जैसे आपने बताया कि केमिकल डाल रहे हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि वो चीजें खरीद रहे हैं, तो आप किस बलबूते से लोगों को आकर्षित कर पा रहे हैं कि वो आपका वाला गुड़ खरीदे? जी, इसमें ये है कि अगर जो इसे खाएगा वो इसे नहीं खा पाएगा। अगर इसे केमिकल वाले को कोई खाएगा तो इसमें खाने के बाद मुंह में कड़वापन आएगा
और इसको खाएगा जो कोई, इसे खाने के बाद अलग ही मिठास है। अच्छा, ये फर्क है इसमें और इसमें, केमिकल वाले में और इसमें। ये अब गुड़ तैयार करे जा रहा, इसे ऐसे मतलब इसमें जो भी कार्रवाई पलटने की कार्रवाई चल रही है, तैयार हो जाएगा अब थोड़ी देर में। फिर इसके छोटे पीस बना के तैयार कर दिए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख लिया है कि किस तरीके से गुड़ तैयार होता है, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक कि हम खेत में गन्ना लाने से लेकर रस निकालने से लेकर यहाँ हमने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया। और सबसे जो खास बात है कि साथ में ही सौरभ जी ने हमें ये भी समझाया कि किस तरीके का गुड़ ऑर्गेनिक होता है, कैसे आप पहचान कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करें इसी तरीके के किसानों से जुड़ें और बिल्कुल केमिकल फ्री गुड़ खरीदें और खाएं। तो ये वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।